दोस्तों, आज के समय में भारत पूरी दुनिया में एक काफी अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है। चाहे बात टेक्नोलॉजी की हो या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, भारत किसी से कम नहीं है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब भारत ने अकेले ही हासिल किया है। अगर दूसरे देशों का साथ भारत को नहीं मिल पाता तो शायद इस मुकाम तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग जाता। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कोई भारत पर हमला कर दे तो वह उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे कौन से देश हैं जो भारत पर अटूट विश्वास रखते हैं और भारत का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। नंबर 1, इजराइल। दोस्तों, इजराइल भारत का काफी पुराना दोस्त है। दरअसल पहले के समय में भारत और इजराइल के संबंध ऐसे नहीं थे। भारत और इजराइल की आजादी लगभग एक साथ हुई थी और भारत ने युवान में इजराइल के अलग राष्ट्र के खिलाफ वोट किया था, जिस वजह से भारत और इजराइल के संबंध खराब हो गए थे। लेकिन सन 1950 में भारत ने इजराइल को अलग राष्ट्र होने की मान्यता दी थी। तब से ये दोनों देश वापस से अच्छे मित्र देश बन गए थे और इसी के बाद से दोनों देशों की दोस्ती साल दर साल बढ़ती चली गई। दरअसल भारत और चीन युद्ध के दौरान स्थिति भारत के खिलाफ हो गई थी। तभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ देशों से मदद मांगने के लिए पत्र लिखा था। उन्हीं देशों में इजराइल भी शामिल था, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा था और सैन्य मदद मांगी थी। इजराइल ने इस बुरे वक्त में भारत की मदद की थी और आज भी हर मौके पर भारत के साथ मदद के लिए खड़ा है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध। इजराइल ने दुनिया के खिलाफ जाकर भारत की मदद की और ये दिखा दिया कि वह अपने दोस्त भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक साथ मिलकर कई मुश्किल मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, जिससे इन दोनों देशों की दोस्ती और भी मजबूत हुई। आज भी इजराइल ये कहता है कि भारत उसका सच्चा मित्र है और भारत की तरफ अगर किसी ने आंख भी उठाए तो इजराइल उसे तबाह कर देगा। इजराइल यूं ही ऐसा नहीं कहता है, इसके पीछे एक खास कारण है। जब पूरी दुनिया यहूदियों के खिलाफ हो गई थी और हिटलर के नेतृत्व में उन्हें मारा जा रहा था, तब भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहां यहूदी पूरी तरह सुरक्षित थे। यही कारण है कि इजराइल भारत को यहूदियों का दूसरा सबसे सुरक्षित घर मानता है और भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। नंबर 2, जापान। दोस्तों, भारत और जापान के संबंध 6वीं शताब्दी से ही काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जापान भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ाव महसूस करता है। और अगर हम बात युद्ध मदद की करें तो भारत चीन युद्ध के दौरान जापान ने दक्षिणी चीन सागर में फैले हुए चीनी हमलावरों के खिलाफ भारत का साथ दिया था। और बात सिर्फ आज के समय की नहीं है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी जापान की शाही सेना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को सहायता प्रदान की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद से भी अब तक दोनों देशों के बीच मधुर संबंध रहे हैं। जापान की कई कंपनियां जैसे सोनी, टोयोटा, होंडा, सुजुकी इत्यादि ने भारत में अपने प्लांट स्थापित करके हमारे देश के आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया है। इसके अलावा जापान ने मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भारत को टेक्नोलॉजी भी प्रदान की है। भारत ने भी समय समय पर जापान की मदद की है। 2011 में जापान में जब सुनामी आई थी तब भारत ने भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम NDRF को उसके पहले विदेशी मिशन के रूप में भेजा था और लापता व्यक्तियों के लिए खोज और बचाव अभियान चलाया था, जिसके बाद जापान को भी भरोसा हो गया था कि भारत हमारे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा है। नंबर 3, नेपाल। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि दो सगे भाइयों जैसा है। हजारों सालों से नेपाल और भारत के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया जा रहा है। नेपाल माता सीता और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भी है, जिस कारण हम भारतवासियों के लिए ये किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। अगर आज के समय की बात करें तो हमारा ये पड़ोसी देश हमेशा भारत की मदद के लिए तैयार रहता है। हालांकि आज चीन अपने पैसे के दम पर नेपाल को हमसे अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि नेपाल उसके झांसे में नहीं आएगा और आगे भी भारत तथा नेपाल की यह दोस्ती पहले की तरह ही मजबूत बनी रहेगी। नंबर 4, भूटान। दोस्तों, भूटान और भारत के बीच बेहद खास रिश्ता है। ये रिश्ता भूगोल, इतिहास और संस्कृति के रिश्तों से बना है और सदियों पुरानी ये दोस्ती आज भी वैसी की वैसी ही है। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमारे साथ खड़ा रहा है। वहीं भारत ने भी भूटान को कभी पराया नहीं समझा। भारत और भूटान के बीच के इस दोस्ती के महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था
कि अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इतना ही नहीं, भारत में भी यह रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार भूटान का दौरा जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान से ही की थी। इसके अलावा 2019 में दूसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का दौरा कर चुके हैं। 2017 में भारत ने एक बार फिर अपनी अटूट दोस्ती का परिचय डोकलाम विवाद में भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन के खिलाफ खड़े होकर दिया, जिस कारण चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था। नंबर 5, रशिया। दोस्तों, रूस भारत के उन करीबी मित्रों में आता है जिन्होंने भारत का विश्वास उनकी मदद करके जीता है। भारत जब भी किसी मुश्किल में पड़ता है तो रूस भारत की मदद जरूर करता है। भारत की आजादी के बाद हमारे देश को रूस के रूप में एक काफी गहरा और अच्छा दोस्त मिला। 1962 में जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ने कश्मीर के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ वीटो का प्रयोग किया था, तब रूस ने ही भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल कर कश्मीर को भारत से अलग होने से बचाया था। सन 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय जब अमेरिका ने भारत को पीछे हटने की चेतावनी देते हुए हम पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, तब रूस ही हमारे समर्थन में आया था और उसने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए मिसाइल हमले की धमकी भी दे डाली थी। इतना ही नहीं, रूस ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग से पहले हमारे देश को अत्याधुनिक हथियार भी दिए थे, जिसमें उस वक्त का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट MiG-21 भी शामिल था। भारत का परमाणु कार्यक्रम हो या अंतरिक्ष कार्यक्रम, सभी जगह रूस ने भारत की हर संभव मदद की है। यही कारण है कि आज भी आम भारतीय रूस को अपना सबसे बड़ा करीबी और मददगार के तौर पर याद रखता है। सन 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तभी भारत मित्र होने के नाते रूस के समर्थन पर खड़ा हुआ नजर आया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।